आज मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग बंगरे डाल रहे हैं, जबकि अक्सर उनके बंगरे मातम में उस वक्त बदलते हैं जिस वक्त उन्हें असल हकायक उनके सामने आते हैं। आज मुख्तलिफ मुकदमात में बरी होने पर बहुत से लोग बहुत से दावे कर रहे हैं। मैं फिर ये दावा कर रहा हूं, नवाज शरीफ इसके बावजूद भी वजीर आजम नहीं है। इंसाफ बराए फरोख्त, इंसाफ ताकतवर के लिए, इंसाफ हर रोज तब्दील, ये वो फिक्रें हैं जो आज सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और इसका अमली नमूना भी सामने आ रहा है। किस तरह कप्तान ने एक तीर से 3 शिकार कर दिए हैं और एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया। क्या साजिश हो सकती है ये आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ा गर्मा गर्म आज का दिन है और ऐसा गर्मा गर्म आज का दिन है कि इतनी खबरें हैं और इतनी अहम तरीन खबरें हैं कि जिसकी इंतहा कोई। आज मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग बंगरे डाल रहे हैं, जबकि अक्सर उनके बंगरे मातम में उस वक्त बदलते हैं जिस वक्त उन्हें असल हकायक उनके सामने आते हैं। 3 खबरें आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली खबर यह है कि कप्तान ने एक तीर से 3 शिकार कर दिए हैं और एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया। क्या साजिश हो सकती है ये आपको। इंसाफ बराए फरोख्त, इंसाफ ताकतवर के लिए, इंसाफ हर रोज तब्दील, ये वो फिक्रें हैं जो आज सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और इसका अमली नमूना भी सामने आ रहा है। किस तरह आज मुख्तलिफ मुकदमात में बरी होने पर बहुत से लोग बहुत से दावे कर रहे हैं। मैं फिर ये दावा कर रहा हूं, नवाज शरीफ इसके बावजूद भी वजीर आजम नहीं है। किस तरह ये आपको मैं बताऊंगा। कप्तान के खिलाफ एक कितनी बड़ी साजिश तैयार की गई। साजिश यह थी कि इलेक्शन कमीशन से एक फैसला आता है, उस फैसले के बाद बाकायदा एक प्लानिंग के तहत पेड लोगों को तैयार करके सियासी जमातें जुलूस निकालती हैं, शोर डलता है। पीटीआई के कारकुनों के अंदर उन्हें बज़न करने के लिए पूरी एक प्लानिंग होती है कि जनाब पीटीआई पर बुशरा बीबी कब्जा करने जा रही है, अलीमा खान कब्जा करने जा रही है। कोई कहता है चेयरमैन अलीमा खान, कोई कहता है चेयरमैन बुशरा बीबी। ये प्रोपेगेंडा होता है, एहतजाज होता है। बाकायदा एहतजाज में वही 25, 30, 40 लोग जो पेड होते हैं वो लाए जाते हैं। और तीसरा एक बड़ा अहम तरीन चीज सामने आती है और वो चीज क्या होती है? वो चीज यह होती है कि किसी तरह जो ख्वाहिश है, किनकी ख्वाहिश? बहुत से लोगों की ख्वाहिश कि किसी तरह एक ऐसा काम हो जाए कि कप्तान इमरान खान डट जाए कि नहीं, मैं नहीं इलेक्शन लड़ना है चेयरमैन पीटीआई का, और फिर उस इंटर पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट को भी मुस्तरद करके इनसे बल्ले का निशान छीन लिया जाए और फिर बल्ले का निशान किसको दिया जाए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को। यह एक पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी। प्लानिंग पर अमल के लिए सारे लोग तैयार बैठे हैं, सब कुछ तैयार जारी है, लेकिन वो भी कप्तान है, वो अभी इमरान खान है जो डटा हुआ है। इमरान खान ने क्या किया? मशवरे किए, मुशावरत की, एक चीज उसने साबित कर दी कि किसी भी सियासी जमात के अंदर मौरूसी सियासत नहीं होती। बाप के बाद बेटा, बेटा नहीं तो बीवी, बीवी नहीं तो बहन, बहन नहीं तो कजन। नहीं, इमरान खान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में सबसे पहले
उसे अपनी पार्टी, अपने वर्कर, अपनी पार्टी की अहमियत अजीज है। और इमरान खान ने ऐसी गेम खेली। इमरान खान के उस ऐलान के बाद चारों शाने चित हो गए वो तमाम के तमाम सियासी मुखालिफिन जो ये सोच रहे थे कि अब पीटीआई खत्म, बल्ले का निशान खत्म, फलां चीज खत्म, फलां चीज खत्म। कप्तान ने ना बुशरा बीबी ना अलीमा खान, बल्कि कप्तान ने और ना ही कप्तान ने बना सकता था कप्तान पीपल्स पार्टी की तरह अपने बेटे को चेयरमैन बना सकता था। कप्तान अपनी बहन को, अपने भाई, अपनी बीवी को नहीं, लेकिन कप्तान ने कहा कि जाओ। आपको पता है पूरी सियासी उनकी क़यादत ने रिट की कि नहीं खान साहब आप ही नहीं। उनका नहीं, अब मैं सबसे पहले मुकदमात का सामना करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरी जमात इलेक्शन लड़े, बल्ले का निशान हमारा रहे। और कप्तान ने बैरिस्टर गौहर का नाम तजवीज़ कर दिया। हैरान रह गए सारी साजिशें नाकाम हो गई। और आपको यह खबर दे दूं, हफ्ते के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जब ये सारा हो जाएगा और ये सारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिला मुकाबला होंगे, आपको नजर आ जाएगा। फिर उसके बाद सारी की सारी चीजें खत्म होकर रह जाएगी और बल्ले का निशान और पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी और इलेक्शन जीतेगी। ये आप लिख लीजिएगा। और इस तरह कप्तान ने एक तीर से 3 शिकार किए। पहला शिकार साजिश को नाकाम बना दिया पीटीआई को खत्म करने की। दूसरा निशाना एक तीर शिकार जो ये कहते थे कि अगर अलीमा खान बनती है तो ये जानबूझ के एक प्रोपेगेंडा करते। तीसरा, अगर बुशरा बीबी बनती तो एक नई लड़ाई शुरू कराते। तीनों चीजें एक तीर से 3 शिकार कर दिए। अब सारी की सारी सियासी जमातें सर पकड़ कर बैठी है कि पीटीआई तो होगी, इलेक्शन भी होगा, पीटीआई का उम्मीदवार भी होगा, तो फिर हम कहां जाएंगे। मार दिया कप्तान ने इन सबको सियासी तौर पर। अब इंसाफ किसके लिए है? आज नवाज शरीफ को ने अपने फ्लैग शिप जो रेफरेंस था उसमें रेफरेंस वापस ले लिया। इवन फील्ड जिसमें जाके रहते थे नवाज शरीफ, उसमें भी खत्म कर दिया सारा कुछ। अब 3 चीजें हैं। क्या पहले बने सारे केस बनाने वाले कोई और थे? केस बन गए, केस बना दिए गए और केस बनाने के बाद सजाएं हो गई, तो क्या उस वक्त नैब गलत थी या अब नैब गलत है? अगर उस वक्त गलत थी तो उस वक्त के लोगों को सजा, अगर अब गलत है तो फिर अब के लोगों को सजा, उस वक्त के जजों को भी सजा और आज के जजेस को भी सजा। अगर आज गलत है तो आज उनका मुहासबा, और कल गलत है तो कल उनका मुहासबा। ये तो फिर कानून कहता ना होना चाहिए। लेकिन आपको आखिरी खबर दे दूं, आज की आखिरी खबर यह है, नवाज शरीफ को ताहियात नहली इन केसों में नहीं हुई थी। जिस केस में उनको ताहियात नहली हुई थी वो अभी तक केस है और नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ भी लें, क्योंकि अब तो ताकतवर के हाथ में अदलिया है ना, तो नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं, अगर बन गए तो मैं हर जगह अपनी माफी मांगने के लिए तैयार होऊंगा, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं एक बिल्कुल सोर्स से कह रहा हूं, चैलेंज से कह रहा हूं। मजीद क्या होने जा रहा है इंतजार कीजिए मेरे अगले वीलॉग का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।